So, friends, welcome to the second session, and it is about development and standardization of a test. यहाँ साइकोलॉजिकल वर्ड लेना मुनासिब नहीं है, इसी से रिलेटेड है। इसी में बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है और बहुत क्विकली स्लाइड्स को मैं आगे बढ़ूंगा जो टेक्स्ट से रिलेटेड है। इसी डायरेक्शन में देखिए टॉपिक्स मैंने प्लान किए हैं। देखिए मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन क्यों करते हैं, टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें ओवरलैपिंग है जो कि दूसरे स्कॉलर कवर, दूसरे रिसोर्स पर्सन कवर करेंगे, लेकिन मैं जहां जहां जरूरत है वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्कशन आपसे करूंगा। एंड ये सारी चीजें 90 मिनट्स में मैं कोशिश करूंगा आपके साथ डिस्कस करने की। अगर आप देखें 90 मिनट्स में, देखिए डेवलपमेंट ऑफ ए स्केल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। उन सारे फैक्टर्स को, ये शायद कई घंटों का काम है जो आपके साथ बात की जा सकती है, एक हफ्ता भी लग सकता है, लेकिन आई विल ट्राई टू फिक्स इट विद इन 90 मिनट्स और सो। अगर देखिए आप स्टेप्स को काउंट करें तो ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं। स्केल का टाइटल क्या होना चाहिए, इसी इसी बात को रिलेट करिए आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। जब भी रिसर्च आर्टिकल आप बनाते हैं अपनी, या रिसर्च प्रॉब्लम आप अपने सबॉर्डिनेट या स्कॉलर को देते हैं, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ एआई एप्लीकेशन, आप इनकी मदद लीजिए। बार्ड की जगह पे आप जेमिनी, क्रोम ने बनाया है, वंडरफुल एप्लीकेशन है। क्लिक अप भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिनॉप्सिस, रिसर्च क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने के लिए आप ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू, जो शायद महीनों का काम हुआ करता था, ये वाला काम देखिए विद इन आवर्स और सो आप वंडरफुल काम कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड। ये सारे एआई एप्लीकेशन हैं जो फ्रीली अवेलेबल है। डेटा एनालिसिस के लिए मैंने जो आपसे कहा था, यू नीड नॉट टू गो टू द एसपीएसएस, पैस और एनी टाइप ऑफ द एप्लीकेशन। जेमोबी विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक्सपर्टीज, बहुत सारी इश्यूज हैं। जैसे एक्सपर्टीज का मतलब है कि मैं अपने टेस्ट को, स्केल को बाइलिंगुअल बनाना चाहता हूँ, तो हमारे लिमिटेशन है, बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती है। सर्च नहीं करके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन है, बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशन है। नंबर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस यू कैन ट्रांसलेट, यू कैन कम्युनिकेट एज वेल। आप इंग्लिश में लिख रहे हैं और आप चाहते हैं हिंदी में मैसेज कन्वर्सेशन हो, आप हिंदी में लिख रहे हैं, उसको बंगाली में कन्वर्ट करके वो आपके डेस्टिनेशन पे बात करेगा। जैसे कि यू आर स्पीकिंग तमिल और बंगाली और सोन। और मेरा इंटेंशन यहाँ रिसर्च में ये है कि बाइलिंगुअल आपको स्केल बनाना है, टेस्ट बनाना है, किस तरह से ताकि अनुवादनी करके भी एक एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अनुवादन ट्रांसलेशन को लेकर, अनुवादनी आप उसे भी यूज कर सकते हैं। एथिकल कंसिडरेशंस, मेथोडोलॉजी, इसमें हम देखेंगे कि हाउ टू डेवलप द 10 आइटम्स और 20 आइटम्स स्केल विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट। आप इसमें देखेंगे यूजिंग द सर्वे मंकी एंड शेयर टू द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फॉर डेटा कलेक्शन। आप ऑनलाइन उसका लिंक शेयर कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी उसे बना सकते हैं, सारी चीजें आप इसमें करेंगे। टाइम लाइन के लिए गैंट चार्ट है। पोटेंशियल चैलेंजेस रिसर्च में क्या हो सकते हैं, ये सारा एप्लीकेशन आपकी मदद करेगा। हाउ टू प्रिपेयर योर टेक्स्ट इनटू द प्रेजेंटेशन, पीपीटी, आपके लिए पीपीटी बना के दे देगा ये एप्लीकेशन। इस्तेमाल करिए, एआई का इस्तेमाल करिए। एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, रिसर्च में किस किस की जिम्मेदारी है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें मैं आपसे कोशिश करूंगा, बहुत सारी चीजें मुझे स्किप करनी है। तो इसमें देखिए आप सभी फेमिलियर हैं, रिसर्च में मेजरमेंट की जो बात आती है, इट इज समथिंग डिफरेंट।
You are going to assign the numbers on the basis of some emotions or behavior or your measurement, जो कि बहुत मुश्किल काम। इस काम को ह्यूमैनिटीज में या एलाइड डिसिप्लिन्स में कैसे किया जा सकता है, that you need to follow the guidelines. Assigning the numbers or measurement on the basis of some rules. ऐसा नहीं है कि आप नॉमिनल डेटा को ऑर्डिनल कह दें, ऑर्डिनल को इंटरवल कह दें, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, समवन गॉट ए स्कोर ऑफ 40 आउट ऑफ 50 इन ए मेमोरी टेस्ट, तो 40 को हम क्या कहेंगे? 40 मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है, डिग्री है? मेमोरी तो नहीं हो सकती मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम में। क्या यूनिट होना चाहिए? दैट यूनिट टू फिक्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। मेजरमेंट, evaluation, assessment और appraisal होता है अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टैंडर्ड, फाइन। और ये सब फेमिलियर है। अभी रिसर्च में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, द बेसिक ऑफ द रिसर्च इज स्केलिंग। का डेटा का नेचर क्या है? सारी स्टैटिस्टिक्स यहाँ से शुरू होती है। इफ यू आर फेमिलियर अबाउट द नेचर ऑफ द डेटा, then you will be able to fix the right statistical test for your analysis. बिल्कुल जरूरत नहीं है स्टैटिस्टिशियन के पास जाने की, यू कैन डू इट योरसेल्फ। थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट करने के लिए बहुत आसान है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आए, कीवर्ड्स लिखिए गूगल में और 5 मिनट का वीडियो देखिए। वंडरफुल इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर, how to do this, you will be master yourself. बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे ही सीखी हैं। When I have a need, कीवर्ड लिखा, वक्त थोड़ा लगाना पड़ेगा। सेल्फ प्रोपेल्ड आपको बनने की जरूरत है। ना टीचर्स के पास वक्त है, ना मेंटोर के पास वक्त है, ना किसी दूसरे आपके पास वक्त है। आपको अपने ही वक्त में सारी चीजों को प्लान करना है, एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। तो अगर स्केलिंग की बात करें तो इससे रिलेटेड 3 मिनट का वीडियो देख लीजिए, आपको सब आइडिया हो जाएगा। नॉमिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था, पीएचडी का डिफेंस चल रहा था, तो वहां पे वन ऑफ द रिसर्च स्कॉलर यूज पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, अच्छी बात है आपने यूज किया। द टाइप ऑफ द डेटा वाज वेरी इंटरेस्टिंग। She tried to examine the correlation between gender and achievement using Pearson product movement correlation. देखिए, Pearson product movement correlation की कंडीशन क्या है कि both the variables must be on interval or ratio. मतलब क्या हुआ? You need to have large number of values on a continuum. Limited values होनी चाहिए भी आप Pearson प्रोडक्ट मूवमेंट फॉर कंटिन्यूअस डेटा सेट होना चाहिए। लेकिन जेंडर तो कंटिन्यूअस नहीं था। उन्होंने कहा कि सर मेल की मैंने कोड 1 दिया और फीमेल को 2 दिया, तो इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल बना दिया। अगेन इट इज डिस्क्रीट, इट इज लिमिटेड वैल्यू, और वी कैन नॉट से 1 इज ग्रेटर देन 2, मेल इज ग्रेटर देन फीमेल। हाउ वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर? नॉट से। ये भी बात उनकी नहीं मानी गई। अच्छा ठीक है, आगे बोलिए। तो she tried to express the correlation between gender and achievement as 0.84. It is strongly positively related. Gender is related to achievement. मैंने उनसे कहा कि सिंपल वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करिए what it means by positive correlation between gender and achievement. बोलें कि सर if gender is increasing, so as the achievement is also increasing. बोलते जा रही है। to my understanding क्या जेंडर डायनेमिक वेरिएबल है? मैंने तो नहीं सुना कि सुबह में जेंडर ये है तो दोपहर बाद ये हो गया, शाम को ये हो गया, या 10 साल बाद ये हो गया। तब उनका सिर हिला और उनके सुपरवाइजर साहब का भी सिर हिला, तो कुछ गलत हुआ है। मिसलीडिंग स्ट्रैटेजी मत करिए ऐसा। इससे पहले कि कोई आपको करेक्शन कराए, ये सारी चीजें खुद कर सकते हैं। आप मैच्योर हैं, सीनियर हैं, देखिए ये सारी चीजें यहाँ कहना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन
there is a need to sensitize. Fine. 2-3 स्लाइड्स हैं बहुत क्विकली, द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल मेजरमेंट्स एंड साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स। आप देखिए, यूनिट फिक्स होता है फिजिकल मेजरमेंट्स में, यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। डिफरेंस देखिएगा किस लिए जरूरी है। सेकंड पॉइंट देखिए, there is a 2 0 पॉइंट्स। फिजिकल साइंसेज में 0 टेम्परेचर, 0 लेंथ, 0 वेट। अगर यहाँ पे आप कहें, फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट मैंने एडमिनिस्टर किया, समवन गॉट ए स्कोर ऑफ 0, नहीं से कि आपकी 0 न्यूमेरिकल एबिलिटी है, आई कैन नॉट से, बिकॉज इट इज प्योरली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी अपनी अवेयरनेस नहीं है। दिस इज अनदर लिमिटेशन अबाउट द मेजरमेंट। थर्ड वन देखिए, मोर एक्यूरेट एंड प्रेडिक्टेबल। फिजिकल साइंसेज में ये सारी चीजें बहुत आसान होती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, एक्यूरेट नहीं होता है, सम मार्जिन ऑफ एरर इज देयर, नॉट प्रेडिक्टेबल, इट हैज अगेन सम मार्जिन ऑफ एरर। अगर मैं आपका मोटिवेशन सुबह के मुकाबले अब मेजर करूं तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, कि आप ही हैं, सुबह भी आप भी थे, अब भी आप ही। सेटिंग्स के साथ साथ, एनवायरनमेंट के साथ साथ, क्लासरूम स्पीकर के साथ साथ ये चीजें वेरी करती हैं। तो आप यू कैन से के साथ मैं ऐसा हूँ, गेन लिमिटेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इज डायरेक्ट, फिजिकल मेजरमेंट इज डायरेक्ट। स्केल लगाइए, वेइंग मशीन लगाइए, आपको पल भर में मेजरमेंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में अगर आपका स्टडी करना चाहूँ, देयर इज एन डायरेक्ट मेथड। मैं एक टेस्ट या स्केल एडमिनिस्टर करूंगा, इसके बेस पर कुछ स्कोर आएगा, फिर उसका इंटरप्रिटेशन होगा। अगेन इट हैज लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज एंड एरर्स, इट इज नॉट ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। यहाँ पे देखिए चौथा लिमिटेशन। पांचवा देखिए, फिजिकल साइंसेज में एंटायर क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, लेकिन यहाँ नहीं है, यू कैन नॉट मेजर द एंटायर क्वांटिटी। अगर आरएम की क्लास की सेटिंग्स का मैं लेवल ऑफ एप्टीट्यूड एग्जामिन करूं और अपने यहाँ एक आरएम का प्रोग्राम चल रहा है, दोनों में सेम नहीं हो सकता। हर एक की नीड्स डिफरेंट होती हैं, हर एक का अप्रोच डिफरेंट होती है, वगैरह वगैरह। 5 रेफरेंसेज आपसे मैंने शेयर किए, इसके बावजूद भी आप ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज के स्कॉलर बनना चाहेंगे? नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन आप बनना कब चाहेंगे? व्हेन योर मेजरमेंट इज राइट। सोशल साइंसेज नाम दिया गया है, साइंस है, साइंस व्हेन यू आर पुशिंग द स्टैंडर्ड ऑफ साइंस। वो हम सीखेंगे इस क्लास में, किस तरह से हम अपने मेजरमेंट को एट पार विद टू लार्ज एक्सटेंट फिजिकल साइंसेज हम कर सकते हैं। ये वाली चीज हम देखेंगे। फाइन। जनरल प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। इनडायरेक्टनेस जो मेजरमेंट होता है सोशल साइंसेज में, इनकम्प्लीटनेस होता है, रिलायबिलिटी मेजरमेंट अगेन बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है इंश्योरेज, एंड एरर्स इन द मेजरमेंट होता है, हमारे टेस्ट, हमारे आइटम्स, बहुत सारी डिफिकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन इंडिसेस, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको हम ख्याल नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो पहली बात जो मैंने आपसे जस्ट सेंसिटाइज यू कि जब भी टेस्ट डेवलपमेंट की बात आती है, मेजरमेंट की बात आती है, उसकी सीरियसनेस के बारे में देखिए, इथिकली ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू आर गोइंग टू मेक एन इंटरप्रिटेशन अबाउट एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्कोर। आप तो एक तो मेंटली रिटार्डेड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर। आप तो स्कोर के बेस पर किसी को कह देंगे, जैसा हम इंडियन रेलवेज में करते थे, हायर और नॉट टू हायर। We used to make a decision on the basis of psychological test कि आप स्टेशन मास्टर की पोजीशन के लिए फिट हैं, आप नहीं हैं। आपका प्रोसेस, आपका मेथड बहुत साइंटिफिकली साउंड होना चाहिए। नंबर ऑफ केसेस में आरटीआई केसेस थे, मुकदमे भी हुए। Some of the applicant approach to the court के सर I topped in the written examination and failed in the aptitude test। ये दोनों चीजें हो सकती है या नहीं हो सकती? बताइए। हो सकता है। आपका स्कूलास्टिक नॉलेज, आपकी स्कूल की नॉलेज अलग है और आपका एप्टीट्यूड अलग है। मैं बहुत नॉलेजेबल हो सकता हूँ,
I cannot be a very communicator. ये हम देखते हैं, रोज देखते हैं। मैं अपनी बात कह नहीं पाता हूँ। जब दोनों चीजें डिफरेंट हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां आप टॉप कर सकते हैं लेकिन यहाँ आप नहीं कर पाए। ये जानने की बहुत सख्त जरूरत है कि देखिए एम आई, अभी सोचिए अपने बारे में। ये क्लास फिर डिफरेंट हो जाएगी। कल अमेठी में 2 घंटे का मेरा सेशन इसी बात पे है, अबाउट डिस्कवरिंग योर सेल्फ। अभी सोचिए अपने आप को कि मैं हूँ कौन यार। अगर मैं क्लास से कहूँ कैन यू डिफाइन योर सेल्फ इन ए सिंगल वर्ड, कैन समबडी फील कौन है? फिर मैं अपने को मैं पैशनेट, फुल ऑफ पैशन, एंजॉइंग द लाइफ, हर चीज मेरे पास है, आई फील हैप्पी। एक वर्ड में कभी अपने को जानिए कि मैं क्या हूँ। व्हाट मेक्स मी हैप्पी, व्हाट मेक्स मी एंगर, व्हाट मेक्स मी स्ट्रेस। अभी जानिए इससे पहले कि देर हो जाए। पर कभी मौका मिले तो, क्योंकि आप तो फिजिकल साइंसेज को देख रहे हैं, ह्यूमैनिटीज में मैं बहुत प्रोग्राम्स कर रहा हूँ और ये हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया था, डिस्कवरी ऑफ सेल्फ। डिस्कवरी ऑफ सेल्फ, तो इसका पेटेंट हमने करने के लिए सबमिट कर दिया है कल, जिसको मेरा प्रोग्राम है। आप जानिए उसके बारे में। और डिस्कवरी ऑफ सेल्फ तभी पॉसिबल है जब आप, इफ यू आर ओपन टुवर्ड योर एनवायरमेंट। आप कितना ओपन है? हम नहीं है ओपन। मेरी वीकनेसेस पर्सन एक्स जान जाएगा तो मुझे इस्तेमाल करेगा, मेरी अच्छाई दूसरा जान जाएगा मुझको मिसयूज करेगा, वगैरह वगैरह। दूसरे की फीडबैक नेवर मैं एक्सेप्ट इसलिए नहीं करूंगा कि मैं बहुत खुर्रम हूँ। हाउ यू कैन मेक ए लेबल अपॉन मी कि मैं ऐसा हूँ? हमने अपना एक ईगो का इन्वायरमेंट बनाया, अपना ईगो। हो नो तो ये क्लास बहुत डिफरेंट हो जाएगी, मैं उससे बाहर आता हूँ। तो जरूरत है, देखिए मैं एज ए टीचर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इट्स टाइम टू नो अबाउट योर सेल्फ। जैसे सुबह क्लास थी, अपने स्पेक्स तय करिए, मैं ऐसा हूँ, और इस तरह के स्पेक्स के साथ मैं जुड़ूंगा तो देर इज ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। वरना जिंदगी में कंप्रोमाइजेज होते हैं। तो पहले कि वक्त निकल जाए, यू नीड टू वर्क ऑन इट। आगे चलते हैं सब, टेस्ट कंस्ट्रक्शन और बड़ा काम। लेकिन इस क्लास में होपफुली अब 60 और 65 मिनट्स बचे होंगे। बहुत आसान वर्ड्स में आपके सामने बात कर रही हूँ। फाइन। देखिए सर, मीनिंग ये सारे आप देख लेंगे। टेस्ट का मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स टू एग्जामिन, टेस्ट करना। फिजिकल साइंसेज में आपका मेजरमेंट डिवाइस लगाया, आपका टेम्परेचर देख लिया, आपका बीपी देख लिया, आपका डायबिटिक प्रेशर देख, रीडिंग्स देख ली। लेकिन यहाँ समथिंग डिफरेंट है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वेश्चन और स्टेटमेंट्स, जिसके बेस पर हम मेजर करते हैं, टेस्ट बनाते हैं। So test is a series of questions on the basis of some information is sought. अब हम माइक्रो लेवल पर अपना डिस्कशन ला रहे हैं, जहां पे हम टारगेट कर रहे हैं अपनी क्लास को। फाइन। साइकोलॉजिकल टेस्ट की जब बात करें, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? वहाँ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ कहाँ क्या कहा जा रहा है? It is a standardized procedure to measure quantitatively or qualitatively one or more than one aspect of the state of the personality. Standardized, word standardized देखिए यहाँ लाया गया। If you plan to go to the market to buy a product, तो वहां पे एक दिमाग में जरूर लेके चलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड। पहले आईएसआई का सील हुआ करती थी प्रोडक्ट पे, आईएसआई मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब और आगे जा रहे हैं आईएसओ, नेशनल स्टैंडर्ड। तो क्यों आखिर जाते हैं उनके लिए? इसलिए जाते हैं कि वी रिलाई अपॉन इट्स यूजफुलनेस, वी रिलाई अपॉन फ्रेंडलीनेस, वी रिलाई अपॉन इट्स क्वालिटी, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। मुझे इस तरह की ड्रेस चाहिए, मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, इस तरह का मुझे स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि आपने उसकी क्वालिटी को जज किया है, रिव्यू देखे हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं।
इसी तरह से जरूरत है आपका जो मेजरमेंट डिवाइस है रिसर्च का, वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। आप जिस भी रेस्पोंडेंट पे एडमिनिस्टर करें वो सही डेटा आपको मिले, जिससे कि मीनिंगफुल डिसीजन आप ले सकें अबाउट द वेरिएबल अंडर स्टडी। ये सारी चीज निचोड़ गई। ओके, so both qualitative and qualitative measurements are possible through psychological and educational tests। दोनों चीजें पॉसिबल हैं। ऐसा नहीं है कि सब सब्जेक्टिविटी होती है क्वालिटेटिव में, वो पॉसिबल नहीं है। दैट यू कैन गो फॉर इट। टेस्ट को क्लासिफिकेशन बहुत सारे डिफरेंट तरह से किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर, स्कोरिंग, लिमिट, आपको स्पीड टेस्ट है या पावर टेस्ट है, क्राइटेरिया ऑफ नेचर ऑफ कंटेंट, वो वर्बल टेस्ट है या नॉन वर्बल टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है या नॉन लैंग्वेज। जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनके लिए होता है नॉन लैंग्वेज। तो नेचर ऑफ कंटेंट किस तरह का, वर्बल ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ सम डिजायर, अचीवमेंट डिजायर, टास्क आपको दिया, एंड योर परफॉर्मेंस इज बीइंग जज। फॉर एग्जांपल एक स्टिमुलस आया, रिएक्शन टाइम, जैसे ट्रेन, जैसे सिग्नल पर रेड सिग्नल आया, हाउ स्मार्टली और एक्यूरेटली एंड इंस्टेंटली यू आर रिएक्टिंग फॉर द सिग्नल परफॉर्मेंस। ओके, नॉन लैंग्वेज इन केस ऑफ स्पेशल चाइल्ड एंड सो ऑन, जो लैंग्वेज को समझते हैं, दूसरी चीजों को समझते हैं। पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या आप एग्जामिन करना चाह रहे हैं, कैसे इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। फाइन। स्टैंडर्डाइजेशन देखिए, criterion of standardization, standardized test must found these 8 characteristics। दिमाग में रखिए, जब भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात आए तो सबसे पहले देखिए कि ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है या नहीं, और क्या उनकी वैल्यूज। ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइज टेस्ट इन रियल सेंस वही होता है जो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, मल्टीपल टाइप चॉइस। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर, रिपीटेडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर वेरी सेंसिटिव इन चूजिंग ए फ्रेंड हु इज ट्रस्टवर्दी, हु इज रिलायबल। मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। So as you need to be sensitive about your data set also, जो डेटा फील्ड से आ रहा है reliable है, बस इस लेवल का आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। रिलायबल, वैलिडिटी, a test measure what it's supposed to measure, what's to measure, what it claims to measure। अगर इंटेलिजेंस का टेस्ट है वो इंटेलिजेंस को मेजर करे, ये ना हो मेमोरी को मेजर कर रहा है। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी। नॉर्म, यू नीड टू गिव यूनिट फॉर योर मेजरमेंट। सारी चीजें 2-2 मिनट के अंदर आप देखेंगे, हाउ टू डेवलप द नॉर्म एंड प्रैक्टिकेबिलिटी। जो सुबह हम बात कर रहे थे कि आपके टेस्ट की लेंथ इतनी आइडियल हो और अटैक न दे आप रेस्पोंडेंट को, आइडियल। उसके इंस्ट्रक्शन, उसकी लैंग्वेज, रेस्पॉन्सिंग क्राइटेरिया बहुत आसान। देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलिंग क्राइटेरिया ऑल्सो। जो भी तय करें आप कि सिंपल हो, रिलेवेंट टू द टारगेट पॉपुलेशन, रिलेवेंट टू द टारगेट स्टेटमेंट एज वेल, ये सारी चीजें। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आपसे कंफर्म करनी है मुझे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एंड टीचर मेड टेस्ट जो हम एग्जाम में और अपने स्कूल्स में और कॉलेज में करते हैं उसके बारे में। okay? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। डिफाइनिंग द एट्रीब्यूट, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। एट्रीब्यूट, मैं अगली स्लाइड्स में अगर आपसे बात करूं तो ये वाला सीन जो सुबह मैंने आपसे कहा था, ये वही वाला सीन। जो भी टेस्ट आप बनाना चाहें उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। वेरिएबल का नाम एट्रीब्यूट कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। उसको इन रेफरेंस टू द ऑडियंस डिफाइन कर। जैसे सुबह की स्लाइड में मैंने आपसे कहा था, अगर मोटिवेशन की बात है, देखिए चाइल्ड के केस में आप इस तरह से जाएं, आप एडल्ट के केस में उसका लेवल देखें। मिडिल एज देखिए, ही इज डाउन विद लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेसर्स। गो टू द सीनियर सिटीजन, well-being, staying all together. So there is all the possibility the motivation is not same in terms of the all four population. हर एक में डिफरेंट होता है।
इसलिए विद अंडरस्टैंडिंग आपको लानी पड़ेगी। फाइन। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च रैबिट इसके लिए एआई है, डिस्कस करूंगा आपके साथ में हाउ टू रिव्यू द लिटरेचर। इंटरनेट की स्पीड ठीक है सर? मैं अब देखिए आपके साथ कुछ एआई के एक्सप्लेन लाता हूँ, चेंज करते हैं पैराडाइम को। बहुत ही आसान वर्ड्स में देखिए, हम जेमिनी से शुरू करते हैं पहले। और देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट, जो भी मैसेज आप दे रहे हैं एआई को, एक बहुत ही मैच्योर्ड स्टेटमेंट होना चाहिए। कन्वर्सेशन आप करते हैं तो आपके कन्वर्सेशन के हिसाब से ऑडियंस या सामने वाला तय करता है कि किस तरह के इंटेलिजेंस या लेके आदमी यहाँ बैठा है, उसी हिसाब से आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। प्रॉम्प्ट को देने में आपको मैच्योरिटी की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है। वर्ड्स जो भी सिलेक्ट करें, बहुत ही रिलेवेंट और कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट करें, तभी आपको इंफॉर्मेशन सही मिलेगी। यहाँ पे अगर देखिए मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं टाइम को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे देखिए ये वाला मेरा एक प्रॉम्प्ट है, मैं थोड़ा जूम करूं अगर आप नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं जो आपके सामने ला रहा था, क्वेश्चनर के लिए मैं देखिए प्रॉम्प्ट देना चाह रहा हूँ। आई एम ए रिसर्च स्कॉलर ऑफ साइकोलॉजी डेवलपिंग ए क्वेश्चनर टू स्टडी एम्प्लॉय मोटिवेशन इन ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंप्लीटनेस देखिए, आपने अब बता दिया कि आई एम रिसर्च स्कॉलर। एआई समझ जाएगा कि आपका लेवल क्या है। ट्रस्ट मी, अगर आप कहते हैं आई एम ए टीचर, फिर आपके बारे में वो टीचर के हिसाब से रेस्पॉन्ड करेगा। कंप्लीटनेस लाइए उसके लिए। आई एम ए रिसर्च स्कॉलर, डिसिप्लिन आपने बता दिया, साइकोलॉजी का हूँ, उस पर्सपेक्टिव में आपसे बात करेगा। और मैं ये करना चाहता हूँ, टारगेट एट्रीब्यूट का नाम दिया आपने, एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय मोटिवेशन, ऑडियंस क्या है, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी तरह की होती है। ओके, सजेस्ट एक क्लियर एंड कंसाइज ओवरव्यू ओपनिंग पैराग्राफ टू सेट द कॉन्टेक्स्ट। इंट्रोडक्शन जो सुबह मैं बात कर रहा था, क्वेश्चनर का ओपनिंग पैराग्राफ क्या होना चाहिए। देखिए आप, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे 6 घंटे उसी इंग्लिश को ठीक करने में हम लगा देंगे। देखिए मेरी एआई देखिए किस तरह से काम करता है। मैंने इस कॉपी किया, यहाँ पे आप इसे कॉपी कर लीजिए और आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर कर दीजिए। देखिए आपके लिए पैराग्राफ लिखकर, देखिए मैं शुरू कर दिया। This questionnaire aims to understand your experience and perspective on what factors contribute to motivation in your role in this company. Your honest feedback will be instrumental in helping us developing strategies to create a more engaging and rewarding work environment. वह जो बात हो रही थी ना रेपो, देखिए इस सेंटेंस से क्या रेपो नहीं बनेगा सब्जेक्ट के साथ। रिसर्चर कुछ विजन लेके आ रहा है, रिसर्चर कुछ हेल्पिंग हैंड लेकर आ रहा है, रिसर्चर कुछ पॉजिटिव अप्रोच लेकर आ रहा है। मत सेटिस्फाई रखिए, लिखते जाइए, मोर 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 50 बार लिखिए। फाइनली डिसीजन आपको लेना है। ये नहीं कहेगा इस पैराग्राफ को एक्सेप्ट करो, इट इज यू टू डिसाइड। जो इथिकल एंड नॉन इथिकल इशू आता है वो यही आता है, तो मेरा इसमें क्या पार्टिसिपेशन है, आपका है ना। जो प्रॉम्प्ट आपने दिया, सबसे बड़ी रिसर्च तो वही है। अगर इतना शऊर है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है आपको हाउ टू गिव द प्रॉम्प्ट, तो ये तो इंग्लिश तो आप किसी से भी लिखवा दें। दिस किसी से लिखवाने के लिए यू आर गोइंग टू द टेक्नोलॉजी। ओके, कुछ भी इससे लिखवाइए।
आगे बढ़ते हैं, देखिए हम इसमें और भी बहुत सारे मोड लिख दीजिए और आपके लिए चलता चला जाएगा। और आपको इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इट विल गिव यू, आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं इसी डायरेक्शन में, देखिए मैं ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला प्रॉम्प्ट मैं दे रहा हूं आपको, देखिए इसको पढ़िए। प्रिपेयर 25, ऑनेस्टली देखिए ब्रैकेट में क्या है, मिक्स ऑफ क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड एंड स्केल बेस्ड क्वेश्चन है। तीनों चीजें मैं ला रहा हूं उसमें, हमारे क्वेश्चन में ये चीजें होती हैं। लास्ट में सजेशंस मांगते हैं, ओपिनियन मांगते हैं, वो ओपिनियन तो हो गए। तो प्रिपेयर 25 तीन तरह के स्टेटमेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस to gather comprehensive data for employee motivation working in a manufacturing industry. तो अगर आपसे कहा जाए 25 स्टेटमेंट बनाइए, तो आप सोचिए कि आपका रिसर्च का लेवल कहाँ जाएगा। मैंने कहा ना कि देखिए आपसे उम्र में काफी बड़ा हूँ, बहुत वर्किंग एक्सपीरियंस है और लोगों के साथ काम किया है। ये काम आपका टेक्नोलॉजी करेगी, तो ट्रस्ट मी द लेवल ऑफ रिसर्च विल बी वेरी हायर। अब ये मत कहिए ये काम टेक्नोलॉजी ने कर दिया, मैंने क्या किया, आपने बहुत कुछ किया। जो काम रिपीटिटिव है, जो काम मैनुअल है, आप इससे कराइए ना। देखिए ये काम देखिए विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट आपके लिए कैसे काम करता है। हम अभी जेमिनी को यूज कर रहे हैं, इसके अलावा हम दूसरे एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लेट मी फिनिश द लिमिटेड। देखिए मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, एंटर किया, देखिए देखिए क्वेश्चन शुरू हो गए। शुरू में 3 क्वेश्चंस मेरे ओपन एंडेड आ गए। देखिए 8 क्वेश्चंस, देखिए look at scaling on a 5-point scale देख रहे हैं, strongly disagree to strongly agree, and 7 क्वेश्चंस देखिए और आए ये, और कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, ये इसमें जो मोटिवेशन के फैसेट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देखिए ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला आया है देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन। सबसे बड़ा कंसेप्ट है, अगर जॉब सेटिस्फेक्शन है तो यू विल बी मोटिवेटेड। उससे रिलेटेड इसने क्वेश्चन दे दिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर करंट जॉब ऑन ए 5-point स्केल। अभी इसकी इंग्लिश देखिए, परफेक्ट है, नो एम्बिग्युटी, कंप्लीटली क्लियर, सिंपल। 5-point स्केल पे आपने डेटा लिख दिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द 3 थिंग्स यू फाइंड मोस्ट मोटिवेटिंग अबाउट योर वर्क। ओपन एंडेड क्वेश्चन ले आया, फाइन। इसी तरह से नेक्स्ट फैसेट देखिए, वर्क इन्वायरमेंट एंड रिलेशनशिप। आई फील लाइक आई हैव ए गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद माय सुपरवाइजर, स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री, लाइए इसके साथ में, ठीक। इसी तरह से कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, मोटिवेटेड कौन रहेगा, जिसको कंपनसेशन मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, देखिए आई फील लाइक माई सैलरी एंड बेनिफिट्स आर फेयर फॉर द वर्क आई डू। बहुत क्लियर, सिंपल, नो एम्बिग्यूटी के सामने आ गया। फ्यूचर एंड ग्रोथ को रिलेटेड, डू यू सी योरसेल्फ वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, यस एंड नो। कितने तरह के क्वेश्चन, अगर चाहते हैं उन्हें 5-point स्केल, स्केल पे 20-25 क्वेश्चन आ जाएंगे। चाहते हैं ओपन एंडेड, से आ जाएंगे। चाहते हैं बाइनरी, ट्रू एंड फॉल्स और यस एंड नो। ये बताइए इस काम को करने के बाद जो मोटिवेशन एज ए रिसर्चर आपका बनेगा वो किस लेवल का होगा। जो मोनो जो मोनोटोनस टास्क है, जो मैनुअल टास्क है, उससे शायद कहीं ना कहीं हमारी हमारी बैकग्राउंड ही ऐसी है, वी फाइंड इट डिफिकल्ट फ्रेमिंग ए सेंटेंस, वी हैव बीन नर्चर्ड इन सच ए फैशन। अब इससे आगे बहुत आपकी कॉम्पिटेंसी को दिखाने का मौका होगा, वहां दिखाइए ना, ये मैनुअल टास्क पे क्या करें, इससे कराइए।
जैसा मैंने सुबह बताया, मेरा बेटा बेल्जियम नीदरलैंड्स में है, बेटी और दामाद बेल्जियम में है, बेटा और बहू नीदरलैंड्स में है। मैं उनसे अक्सर बात करता हूँ। पापा, यू कैन नॉट इमेजिन कि हम किस लेवल तक एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को तो फ्रीली वर्जन है, इसलिए बहुत लिमिटेड उसका स्कोप है, लेकिन जो पेड है उसमें तो हम डिसीजन मेकिंग के लिए इतना जबरदस्त यूज कर रहे हैं that you cannot imagine। इसीलिए वो डेवलप है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। इस लेवल पे आपको आना पड़ेगा। ये नीड टू वर्क ऑन इट। तो आपने देखा कि, देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट योर एक्सपीरियंस at this company or your overall motivation in your role? लास्ट में इसमें कंप्लीट कर दिया। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। कंप्लीट चीज आपको, और शुरू वाली जो चीज मैं आपसे कर रहा था कि जो मैंने आपसे बात की कि हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चनर, इसी डायरेक्शन में लिटरेचर रिव्यू बहुत जरूरी है। लिटरेचर रिव्यू पे लिखे देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो मैंने आपसे शेयर की, बट क्विकली अब ज्यादातर एआई एप्लीकेशन पे ही आपसे बात करूंगा। लिटरेचर रिव्यू में देखिए स्पाइस स्पेस, मानता, रिसर्च रैबिट में हम आते हैं। देखिए रिसर्च रैबिट में देखिए मैं आपके सामने लाता हूँ। रिसर्च रैबिट, आप क्लिक करेंगे रिसर्च रैबिट। इसमें ज्यादातर जो जितने भी एआई एप्लीकेशंस हैं, दे आर फ्रीली अवेलेबल एंड आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, आई विश टू गो फॉर, लॉग इन जैसे मैं करता हूँ तो इट मस्ट गो टू द, यहाँ पे नहीं ले रहा है अपना मेल आईडी देंगे और यहाँ पे पासवर्ड, इसलिए इसका पासवर्ड डिफरेंट था। तो इसकी जगह मैं दूसरी ट्राई करता हूँ, इस हाई स्पेस, गलत टाइप किया क्या, SCI में। देखिए यहाँ पे मैं एम्प्लॉय मोटिवेशन स्केल मैंने यहाँ पे दिया है इसको फ्रॉम, और एंटर किया। एंटर करने के बाद अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे मुझको टॉप टॉप 5 पेपर्स इन्होंने सर्च करके मेरे सामने ले आया। टॉप 5 पेपर्स एम्प्लॉय मोटिवेशन पर। एक्चुअली टेस्ट डेवलप करने से पहले जरूरी है गैप, इस एट्रीब्यूट को मेजर करने के लिए कितने स्केल्स ओवर द ग्लोब अवेलेबल है, और उन्होंने किस किस डायमेंशन या पैसेज को कवर किया है। तीसरा, टारगेट ऑडियंस क्या थे, सब्जेक्ट्स क्या थे। उसके लिए जरूरी होता है, ये नहीं हो कि आपने एक ऐसा टेस्ट डेवलप किया जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है सेम पॉपुलेशन पर, फिर आपका कंट्रीब्यूशन लिमिटेड होगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप देखेंगे हर रिसर्च, टॉप 10 रिसर्च आर्टिकल्स जैसे सर्च किए,
यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल का नाम आ गया, साइट्स, मतलब हुआ कि मेन फाइंडिंग्स और इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, समराइज एब्स्ट्रैक्ट अबाउट द आर्टिकल ऑल्सो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसमें। आप यहाँ वक्त लगाइए जो आपको लगाना है अपनी रिसर्च में, और यहाँ से आप एक मैसेज लीजिए। देखिए, development and validation of a motivation scale for status pursued by organization member। देखिए, सारी चीजें, यही काम अगर गूगल में आप करते हैं तो मिलियंस ऑफ पेजेस आपको पिन होते हैं, और यहाँ पर 10, 5 या 2 आप जितना चाहें आप मिल सकते हैं। इस तरह की रिसर्च को आप लाइए, जिससे कि पीडीएफ, कहीं पे अगर किसी आर्टिकल का पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करिए, और इस तरह से आप इसकी डिफरेंट लैंग्वेज में, तो इस तरह की रिसर्च की जरूरत है। जिनकी कैन गो फॉर ये वाला, देखिए देखिए कितना वंडरफुल चीजें हैं आपके पास मिलेंगी, आप इनको डाउनलोड करके अपने यूज के लिए रख सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ने के बाद देखिए, अभी मैंने आपसे बात की रिसर्च रैबिट का पासपोर्ट मैं भूला हूं, तो इसलिए स्पाई स्पेस मैंने आपको यूज किया। आगे बढ़ते हैं सब, और इसमें आई होप यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट माय टॉक। तो यहाँ तक बात हमारी हो गई है। अब जनरल स्टेप्स देखिए, और टेस्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग बहुत जरूरी है, जैसे सारी बातें हम कर चुके हैं। राइटिंग द आइटम्स बहुत जरूरी है, जो कि हमने सिस्टम से, एआई से लिखवा दिए। एंड प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, ये आता है पायलट टेस्टिंग या कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स, सीवीआई। जो भी आप स्टेटमेंट्स बनाए हैं उसके लिए एक परफॉर्मा है, स्टेटमेंट को लिखिए, और उसके आगे 4 एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं: रिलेवेंस, सिंप्लिसिटी, एम्बिग्विटी एंड रिलायबिलिटी। उन चारों पे रेटिंग कराइए आप एक्सपर्ट्स की, और इफ द स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 0, 1, 2, 3, तो वो टेस्ट आपका वैलिड है, रिलायबल है, फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी है, सिंपल है। सीवीआई, कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स, वो निकालिए। एंड उसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनल टेस्ट वाली चीज पर अब आते हैं। देखिए, जनरल स्टेप्स प्लानिंग में देखिए ये सारी चीजें आ जाती हैं, जो कि आप देखेंगे। राइटिंग ऑफ आइटम्स में मैंने आपको बता दिया, उन्हें सब्जेक्ट मैटर। देखिए ये सारी चीजें, अगर मैं कहता हूं कमांड ऑन ए सब्जेक्ट मैटर, एक रिसर्च स्कॉलर का मास्टर्स के बाद इतना कमांड होता है लैंग्वेज पर, सब्जेक्ट के बारे में किसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। हमारे एजुकेशनल सेटअप में चीजों के अप एंड डाउन हम सबसे छिपे नहीं है। हाउ यू कैन से दैट, आप मत कहिए, स्टैटिस्टिक्स कंफर्म करता है कि हमारा पार्टिसिपेशन कितना है। गॉट इट? चाहे एकेडमिक अचीवमेंट है या रिसर्च का अचीवमेंट है, हमारा पार्टिसिपेशन कितना है। तो ना तो हम कर सकते हैं, ना करना चाहते हैं, पर क्यों ना हमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है कि हमारे कुछ काम कर दे। अच्छा, आगे चीजें तो बढ़े, वरना यहीं पर रुक कर रह जाएंगे। सब्जेक्ट मैटर, ठीक। राइटिंग द आइटम, तो उसके लिए डूज एंड डोंट ये हैं सारे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड आइटम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी, मॉडरेटली डिफिकल्ट। जब आप प्रोफेशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ डिफिकल्टी का रोल बहुत ज्यादा होता है। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट हम बनाते थे इंडियन रेलवेज के लिए, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन इंडेसेस एंड डिफिकल्ट इंडेसेस बहुत बड़ा रोल होता है। ना आइटम बहुत आसान हो ना बहुत डिफिकल्ट हो। एनपीसी की पर्सपेक्टिव में आइटम्स होने चाहिए, इतना परसेंट इजी आइटम, इतना परसेंट मॉडरेट आइटम, और इतना परसेंट डिफिकल्ट आइटम। यही सारी चीजें अब ऑब्सलीट हो गई हैं। जो ट्रेडिशनल आइटम एनालिसिस है वो ऑब्सलीट हो गई है। क्या देखिए, असेसमेंट का क्राइटेरिया चल रहा है, इट इज आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी, आईआरटी। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो फर्स्ट आइटम से आपकी कंपिटेंसी जज करता है आइटम। अगर पहले आइटम का आपने रेस्पॉन्स सही दिया
नेक्स्ट जो आइटम होगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अभी सही दिया फिर नेक्स्ट और डिफिकल्ट होगा, और उसके बेसिस पर आपकी मैपिंग होगी। और द डिफिकल्ट आइटम यू आर रेस्पॉन्डिंग, हायर इज द परफॉर्मेंस और अचीवमेंट इन योर केस। अगर पहला आइटम ही आपका इजी दिया और वो गलत हो गया, फिर और आपको वो इजीएस्ट देगा। आप सोचिए आपके और हमारे बारे में लेवल उसी हिसाब से होता है। IRT, फ्यूचर में जितने भी सिलेक्शन हो रहे हैं ऑनलाइन ऑन द बेसिस ऑफ IRT, तो ये सारी चीजें तो आपको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, डिस्क्रिमिनेशन आइटम ऐसा हो जो कि हायर परफॉर्मर एंड पुअर परफॉर्मर में डिफरेंस पैदा कर सके। ये ना हो कि वो हर आइटम को हर हर इंडिविजुअल कर दे, ये तो गलत है ना। आइटम तो वही कर पाए जिसके पास कॉम्पिटेंसी है, एट्रीब्यूट है, ये सारी चीज होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ आइटम्स मैं सुबह डिस्कस कर चुका हूँ आपको। राइटिंग आइटम्स की कुछ मेथड्स हैं एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर आइटम राइटिंग। और अब जैसे कि रेलवेज में देखिए, हम इस तरह से एक आइटम बनाया था, हमने स्टैटिस्टिक्स में आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आफ्टर क्रिएटिंग द आइटम we administered the test items to a sample that is identical to the population, audience identical, ख्याल रहे। ये हमारा टेस्ट है, ये आइटम है टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें क्या है देखिए, इट इज ए नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नॉन वर्बल का मतलब इमेजेस। इसमें क्या है कि 5 फिगर्स आर गिवन टू यू एंड 4 आर सिमिलर इन ए सर्टेन वे, one is different. So your task is to identify odd one out. क्लियर? और ये टेस्ट जब हमने एडमिनिस्टर किया, 151 सब्जेक्ट पे एडमिनिस्टर किया, पहले वाले रेस्पॉन्स को 10.6% ने करेक्ट कहा, 14, ये तो आइटम ठीक नहीं है। जो आइटम करेक्ट है उसको 70 to 80% करेक्टली रेस्पॉन्ड करें। 0.80 एंड अबाउट जो रिलायबिलिटी का ऑफिशियंट वही है। देखिए इसके बेसिस पर वे रियलाइज दैट ये आइटम तो ठीक नहीं है। तो पायलट टेस्टिंग की बात आ रही है, पायलट स्टडी की, देखिए इस तरह से हमें कमियां मिलती हैं। उसके बाद इस आइटम को हमने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद में ये आइटम बना और हमारा की रेस्पॉन्स जो था वो सेम था, तो 30 था। और जब इस आइटम को लेके हम दोबारा फील्ड में गए, 192 सब्जेक्ट पे एडमिनिस्टर किया, और अब देखिए जो थर्ड रेस्पॉन्स है तो 79.2% ने करेक्ट किया, तो ये आइटम हमारा ठीक हो गया। ये सारी काम आपको प्रोफेशनल सेटिंग्स में करने पड़ेंगे। यू आर ओपन टुवर्ड्स अ ग्रोथ। को अंडर एस्टिमेट मत करिए कि साहब मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से अच्छी ताल्लुक है, यहाँ से निकल के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर हो जाएंगे। थोड़ा सा ड्रीम बड़ी रखिए। जो दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं वो कहीं और से नहीं आए हैं। जैसे मैंने आपको अपना जिक्र किया, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, इवन के आई स्टार्टेड लर्निंग द इंग्लिश फ्रॉम द 6th क्लास। बच्चों को हमने मौका दिया, दे आर मेकिंग ए डिफरेंस, दे आर मेकिंग डिफरेंस एट द ग्लोबल। आप भी कर सकते हैं। वो वाला ड्रीम रखिए, वो वाला विजन रखिए, चीजें आपके सामने आएंगी। तो जब भी सेटअप में जाएंगे आपको इन सब चीजों से बात पड़ेगी। ओके, अब देखिए ये आइटम फिर ठीक हो गया और इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया। स्केलिंग मेथड, रेस्पॉन्सेज आपको किस तरह से करना है, ये सारी चीजें आपको लानी पड़ेंगी। स्केलिंग का मतलब है कि नंबर्स को यूनिट किस तरह से देना है। देखिए रेस्पॉन्सेज किस तरह से आने हैं, कंपैरेटिव स्केल्स होते हैं, नॉन कंपैरेटिव स्केल्स होते हैं, और इनको फिर क्लासिफाई किया गया है। कंपैरेटिव में देखिए पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट, फ्यू सॉर्ट। नॉन कंपैरेटिव में कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल, ये विकर्ट स्केल, सीमेंटिंग स्केल, तरह तरह की स्केलिंग होती है। जब रिसर्च लेवल आपका बढ़ाया गया तो यहाँ पे चीजें हैं, थ्योरी है, ये आपको जज करना पड़ेगा किस एट्रीब्यूट के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए इस तरह का स्केलिंग इफेक्ट रहेगा। और प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन आपने कर दिया, और
कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स की जो मैंने आपसे बात की थी, सीबीआई कैसे कंप्यूट किया जाना है, उसका मैंने चार्ट आपके सामने रखा है। और आइटम एनालिसिस, हर आइटम की एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी कि आइटम कैसा बिहेव कर रहा है। उसके लिए देखिए इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हेन यू आर गोइंग फॉर एप्टीट्यूड टाइप ऑफ टेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड दोनों में फर्क है। इन जनरल जो एटीट्यूड टाइप टेस्ट फेल होते हैं उनमें कोई रेस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, रेटिंग और रैंकिंग आपको देनी पड़ती है। लेकिन एप्टीट्यूड में एक गलत या एक करेक्ट रेस्पॉन्स होता है, 3 गलत होते हैं या 4 गलत होते हैं। उस केस में यू नीड टू कंफर्म दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक। आइटम डिफिकल्टी, जे जे एन डबल ई टी वाले जो हैं, जे डबल ई वाले, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें यही क्राइटेरिया होता है। आइटम डिफिकल्टी हैज टू बी कंफर्म। आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? आइटम मस्ट बी एबल टू मेक ए डिफरेंस बिटवीन हायर परफॉर्मर एंड पुअर परफॉर्मर। ये हायर परफॉर्मर है, ये पुअर परफॉर्मर है, भी तो डिसीजन होगा। गैसिंग, आंख बंद करके अगर कोई रेस्पॉन्स कर रहा है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। दैट इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया ओनली कि आप नेगेटिव मार्किंग कर दें। उसके अलावा भी बेहतर अप्रोचेस हैं कि आपको आइटम्स को इस तरह से फ्रेम करना है कि किसी को क्लू ना मिले, इसका रेस्पॉन्स सही होना चाहिए। ओके, एंड टेस्टिंग द आइटम्स, ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। और इन जनरल ये सारी चीजें मैं स्किप करूंगा। आइटम डिफिकल्टी इंडेक्सेस जो रेंज है देखिए, 0.3 to 0.8 एंड 0.5 इन और अराउंड 0.5। 0 से लेकर 1 के बीच में रेंज होती है। 0 का मतलब नो डिफिकल्टी, आंख बंद करके कोई भी कर लेगा। जैसे जैसे व्हेन फाइन, नहीं, 0 इज द मोस्ट डिफिकल्ट, कोई भी करेक्ट रेस्पॉन्ड नहीं कर पाया। 1 ये 100% लोगों ने कर लिया। ये रेंज नॉर्मली होनी चाहिए आपके आइटम्स की। आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्सेस का भी यही है, देखिए आइटम डिस्क्रिमिनेट कर पाए। मॉडरेट इज अबाउट 0.50 to 0.75 इज प्रिफर्ड। ये सारी चीजें आपको थ्योरेटिकल डोमेन में न रख के मैं प्रैक्टिकली जब लाऊंगा। आइटम बाइज नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे लाता हूँ मैं आपको। ज्यादातर ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत कम है। देखिए अब एसपीएसएस की जरूरत नहीं है। अगर एसपीएसएस से करना चाहते हैं तो एसपीएसएस से मैं करके दिखाऊंगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है आइटम एनालिसिस के लिए, इट इज फ्रीली अवेलेबल। मैंने इंडियन रेलवेज में अराउंड 90s ये बहुत इस्तेमाल किया था। एसपीएसएस हमारे पास बहुत लेट में आया। हाँ, हम इसी से सारी आइटम एनालिसिस करते थे। अभी देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कितना आसान है ये चीज। ये लिंक है इसका, मैंने क्लिक किया, देखा आपने। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो आपके लिए अवेलेबल है, आइटम एनालिसिस इन इंटरनेट एप्लीकेशन। देख पा रहे हैं? देखिए इस तरह से इंस्ट्रक्शन, आपको कौन सा रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट चाहिए, इंक्लूड स्टैटिस्टिक्स, सारे अल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस के लिए स्टैटिस्टिक्स चाहिए या सिर्फ कीज के लिए चाहिए। यहाँ से क्लिक कर लीजिए। इंक्लूड इंडिविजुअल स्कोर्स, हर सब्जेक्ट के अलग अलग स्कोर्स चाहिए। आइटम इंक्लूड आइटम डिफिकल्टी, यस चाहिए। फॉर्मेट आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, और ये टेम्पलेट है। यहाँ पे आंसर की पेस्ट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आपके स्केल में वो टाइप कर देंगे। रेस्पॉन्सेज आर ऑफसेट, इसका मतलब क्या है? जो शुरू की इंफॉर्मेशन होती है हर सब्जेक्ट की, रोल नंबर है, उसका नाम है, उसका जेंडर है, उसकी कम्युनिटी है, उसकी एजुकेशनल एंड सो ऑन, उस सारी इंफॉर्मेशन को ऑफसेट इसलिए करते हैं तो उनका स्कोरिंग नहीं करना है। तो ये पूछ रहा है कि शुरू के जो कॉलम्स हैं उनको किस किस को आपको ऑफसेट करना है, वो लिख दीजिए। नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स, हर आइटम के लिए कितने अल्टरनेटिव्स हैं, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, जितना है वो यहाँ बताना पड़ेगा।
और यहाँ पे डेटा आप रेस्पॉन्ड पेस्ट कर दीजिए। यू कैन टाइप इट हियर ऑल्सो, टाइप भी कर सकते हैं, एक्सेल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी देखिए, मैं आपके सामने एक डमी डेटा जो यहाँ सैंपल डेटा है, मैं वो इसको क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया और देखिए यहाँ पे पूरा डेटा मेरे सामने आ जाता है। 75 आइटम्स हैं इस टेस्ट में और हर आइटम की करेक्ट की है। C2 टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कह चुका हूँ बाद में पहले आपसे कि जैसे कि आप नेट के लिए एग्जाम देते हैं, NEET वगैरह के लिए, वहाँ यही क्राइटेरिया होता है। तो आंसर कीज हो गई, नंबर ऑफ आइटम 75 हैं, रेस्पॉन्सेज आर ऑफसेट बाई 6। ये शुरू वाले जो 6 कॉलम्स हैं वो ऑफसेट है, मैंने बता दिया, इनको स्कोर नहीं करना है। और उसके आगे ये जो है 75 रेस्पॉन्सेज के, हर सब्जेक्ट के, हर रेस्पोंडेंट के रेस्पॉन्सेज। अब देखिए इसको एनालिसिस कितनी जल्दी हो जाता है इसमें, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। यहाँ पे लाइए और यहाँ पे सिर्फ कंप्यूट करिए, देखिए सारी स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आ जाती है। देखिए सारी स्टैटिस्टिक्स आ गई। सब्जेक्ट्स रेस्पॉन्सिव स्कोर आउट ऑफ 75 कितना स्कोर मिला हर सब्जेक्ट पे। करते रहिए सब रिसर्च, आपके बारे में डिसीजन कितना कॉम्पिटेंट हैं आप टेक्नोलॉजी के बारे में, अभी आप सरवाइव कर पाएंगे। वरना अपना आंसर की लगाइए, मैनुअली काउंट करिए, डेटा एंटर करिए, फिर कुछ नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिफरेंस फ्रॉम मीन स्कोर, इसके नीचे मीन वैल्यू इसकी दी गई है, कंप्यूट किया, मैं आपको नीचे दिखाऊं। देखिए 82.55 मीन है, डेविएशन निकाल दिया उसने, वेरिएंस निकाल दिया, ऑड स्कोर, जो ऑड आइटम्स हैं उसका स्कोरिंग कर दिया, जो इवन आइटम है उसका स्कोरिंग कर दिया। ठीक है, यहाँ से आगे आइए, ये आपको ये मिल गया। अब देखिए आइटम डिफिकल्टी, हर आइटम की डिफिकल्टी, वैल्यू ऑफ P 0.70, 1 माइनस 0.0, 0.30, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। जो स्टैटिस्टिक्स की बैकग्राउंड है वो समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक। आप देखिए पहले आइटम को 70% लोगों ने करेक्ट रेस्पॉन्ड किया। अब आप देख लीजिए आपका जो नॉर्मल रेंज है उसमें फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आइटम 85 लोगों ने करेक्ट किया, तो बहुत इजी आइटम है। इस बेस पर आप डिसीजन लीजिए कि कितने आइटम्स आपके एक्सेप्टेबल रेंज में है या नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ मेरिट में आपको डिसीजन मिलेगा। आगे बढ़िए और आइटम डिफिकल्टी आपको मिल गई। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रेस्पॉन्स 60 सब्जेक्ट्स पर इसको एडमिनिस्टर किया गया था, 75 आइटम्स थे, एवरेज टेस्ट स्कोर वो आ गया, हाईएस्ट स्कोर 72, लोएस्ट स्कोर 12। सारी स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आ गई। और रिलायबिलिटी देखिए, स्प्लिट हाफ 0.88, 0.94, क्या चाहिए सर? The value is greater than 0.80, then it's excellent reliability, consistency, reliable है, you can rely upon this S और स्केल, ये चीज आपके सामने आ रही है। और आगे बढ़ते हैं सब, अभी चीज यहाँ खत्म नहीं हो रही है। देखिए ये देखिए हर आइटम का उसने कुछ नहीं चल रहा है आपका स्क्रीन, इंटरनेट स्लो हो गया, डिस्प्ले आ रहा है, यहाँ स्क्रीन चल रहा है वहां नहीं चल रहा है। ये थोड़ा पता चलेगा इनका स्क्रीन है।
इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरत है, सब कुछ करना पड़ेगा। लिमिटेड सक्सेस स्टोरीज हैं, इस तरह का एप्टीट्यूड हमने रखा। फ्रेंड्स, जब तक इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, आई अप्लाइड थ्रू पॉपअप चैनल इन एएमयू। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे एनओसी दिया था, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। और जब मेरा सिलेक्शन हो गया, देन आई वाज डिनाइड। इन पब्लिक इंटरेस्ट यू कैन नॉट बी स्पेयर्ड। सोचिए, इस कैरियर को मैंने 24 साल हर दिन में मरा जिया पाने के लिए, अपने सेल्फ एफर्ट से पा लिया। देन आई वाज डिनाइड। इतनी तकलीफ मुझे पहुंची हुई, इतनी तकलीफ पहुंची। 3 times आई वाज एडमिटेड इन आईसीयू। हम लोग ऐसे ही होते हैं कि मैं इतना करीब आके भी टाइप किया जा रहा हूँ। तो एक स्टेज ये आई कि माय एम्प्लॉयर आस्क्ड मी कि डॉक्टर खान, 80,000 ओएमआर शीट जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हुआ है, इनको प्रोसेस कर दीजिए और रिजल्ट फाइनल करा के सबमिट कर दीजिए, हम आपको स्पेयर कर देंगे। और 80,000 प्लस 2 यानी 2 ओएमआर शीट को लेके एक रिकॉर्ड बनता था। 80,000 इंटू 2, 1,60,000 ओएमआर शीट। और जब ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर शीट को पढ़ता है, तो बार कोड कई बार रिजेक्शन होता है। फर्स्ट ओएमआर शीट किसी सब्जेक्ट की, दूसरी ओएमआर शीट किसी की अगर गलती से हो जाती है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस है हमारे सेटअप में। आपने इंटेंशनली मैनिपुलेट किया डेटा को। टीम थी मेरे पास, आई वाज एन ऑफिसर देयर, मेरे पास सपोर्ट करने वाले थे। यू विल सरप्राइज दैट सर, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ स्पेशली कि द टीम वाज गाइडेड, या डॉक्टर खान को जाने नहीं देना है। देखिए आप किस किस पर भरोसा करेंगे। और हमें हर पल ये लगी थी कि आई हैव टू गो। 15 डेज का मुझे टाइम दिया था। मैंने अपनी, ठीक है, मैंने, हाँ ठीक है, इसको मैंने अपनी टीम के साथ 4 साल में बॉम्बे में पोस्टिंग था मेरा उन दिनों। मैंने इतना अच्छा उनके साथ रेपो एस्टैब्लिश किया था। दे वर ऑल वेरी सिंसियर एंड कमिटेड। सर हम आपके साथ। तो वो काम मैंने शायद 5 या 5.5 दिन में कंप्लीट कर दिया था। कीपिंग इन लार्ज नंबर ऑफ चेक पॉइंट ऑल्सो। उस डेटा को कभी हमने एसपीएसएस से चेक किया, कभी एक्सेल से चेक किया, कभी ऑनलाइन चेक किया। जब सारी चीजें मैप और मैच कर गई, then I submitted a file within 5.5 days. It, it was because of this knowledge. आपको एक्वायर करना पड़ेगा स्किल को, वरना फिर देखिए कोई पहचान आप में और एक लेमैन में कोई फर्क नहीं आएगा। देन आई गॉट इट एंड, और आपके पास मैं आ पाया। सोच सकते हैं कि कितना स्ट्रेसफुल सीन मेरे लिए रहा होगा, और बहुत ही पेनफुल वक्त था मेरे लिए। लेकिन थैंक्स गॉड, शायद मैं गलत नहीं था। मैंने चीजों को सीखा और प्रेजेंट किया। ठीक है, तो एक सक्सेस स्टोरी मैंने आपसे शेयर की। नेक्स्ट देखिए, हर हर स्टेटमेंट का, हर क्वेश्चन का इसने पोस्टमार्टम किया है। 5 रेस्पॉन्सेज थे आउट ऑफ 60। पहले वाले को 42 लोगों ने रेस्पॉन्ड किया। 42 डिवाइडेड बाई 60, 70% इज द डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स आइटम, यानी ये वैल्यू देखिए 0.65 का मतलब है कि हायर परफॉर्मर और पुअर परफॉर्मर की मदद करता है। और ये स्टार क्या है, कीड, की लगा दी। आउट ऑफ 5 ऑप्शन, द फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड ऑल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑप्शन नीड्स टू बी एग्जामिन्ड मेकिंग द डिसीजन। हर आइटम के बारे में पोस्टमार्टम आपको होगी। चीजें बिल्कुल मुश्किल नहीं, ये पिछले मेरे ख्याल से 25 साल से हम इस्तेमाल कर रहे थे। आप इस तरह से चीजों को टेकअप करिए। एंड पता नहीं लर्निंग देखिए चीजें कहाँ पे किस तरह से काम आए। ये आइटम का देखिए इसी तरह से पूरी स्टैटिस्टिक्स आपको मिली। मैंने फ्री एप्लीकेशन आपके साथ शेयर की,
आइटम एनालिसिस की, और ये पीपीटी जो मैं आपसे शेयर करूंगा उसमें आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तब। और एसपीएसएस में नहीं, मैं एसपीएसएस में आपको नहीं ले जाऊंगा। देखिए दूसरी जो हमने आपसे बात की थी, जेमोटी के बारे में बात करते हैं। सर आपने जेमोटी यूज किया? देखिए सर, हमारे टीचर्स हैं, दे विल कंफर्म इट्स वैलिडिटी, इट इज ए ओपन वेयर। जेमोटी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मत जाइए एसपीएस या किसी भी कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, और वही काम मैं फ्रीली एप्लीकेशन से आपके। कोई बात नहीं, जब भी कुछ अच्छी चीजें होती हैं ना तो इस तरह की चीजें होती हैं। टेक इट इजी। देखिए जेमो भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आप इंटरनेट पर गूगल में डालेंगे जेमो भी, देखिए इस तरह से आप डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर, करीब 260 MB का एप्लीकेशन है ये। बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशन है। आप देखेंगे इवन की 110% बेटर देन एसपीएसएस, आप देखेंगे। एंड सो फ्रेंडली, एंड यू विल लव टू इट। मैंने चलाया तो उस वक्त चलाना भूल गया था। अब देखिए फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने है। फर्स्ट स्क्रीन, अब देखिए मैं डेटा एंटर करता हूँ। डेटा एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5। बेटा मैंने एंटर कर दिया। ये मेरा आईडी नंबर है। यहाँ पे मान लीजिए मैं जेंडर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एज ले लेता हूँ। ठीक है, ये डेटा मैंने ले लिया। देखिए अभी देखिए जहाँ ए है आप इसको डबल क्लिक करिए और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दीजिए। ठीक है, आईडी मैंने किया, वेरिएबल का नाम आ गया। बी में देखिए मैंने यहाँ पे जेंडर लिखा, जेंडर आ गया। और देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ किस तरह का डेटा है आपका, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, यही सब तो एसपीएसएस में होता है। और डेटा टाइप देखिए यहाँ पे आ गया, ये सारी चीजें आ गई। जेंडर में देखिए कोड मैंने 1 दिया है, तो 1 के आगे मैं ऐसे लिख दूं मेल, 2 के आगे मैं फीमेल लिख देता हूँ। देखिए डेटा आ गया। और यहाँ पे मैंने एंटर किया एज। अरे एक आध तस्वीर सर हमारी खिंचवा लीजिएगा, हमें यूनिवर्सिटी को देनी होगी, उनको गारंटी सर। तो अभी देखिए डेटा आपके सामने आ गया। अब देखिए न्यू डेटा आप क्रिएट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, जो है ट्रांसफॉर्म। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसीज है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं देखिए फ्रीक्वेंसी देखना चाहता हूँ। जेंडर मैंने यहाँ लिया, देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल आ गई एज यू हैव बीन सीन एसपीएस। ओके, इसी तरह से अगर मान लीजिए और भी चीजें आप जाएंगे, गो टू द, बहुत सारे। मैं पहले यहाँ देख एक्सप्लोरेशन में देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ लाइए। आप एज को यहाँ लाना चाहते हैं, एज का देखिए ये सारी भी चीजें यहाँ कंप्यूट हो गई। उसका मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर जेंडर वाइज यही चीजें देखना चाहते हैं, देखिए सारी चीजें कंप्लीट हो गई यहाँ पर। फाइन। एक्सप्लोरेशन में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। ई टेस्ट में देखिए इंडिपेंडेंट सैंपल, पेयर्ड, वन वे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में देखिए सारी चीजें हैं। रिग्रेशन में देखिए सारी चीजें हैं।
फैक्टर एनालिसिस में देखिए, रिलायबिलिटी एनालिसिस, पीसीए, ईएफए एंड सीएफए, बेसिक रिसर्चर के लिए ह्यूमैनिटीज में इट इज मोर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, अभी देखिए इससे आगे और भी वंडरफुल चीजें हैं। आप देखें, अब एक तो सवाल ये होता है कि मैं डेटा खुद एंटर करूं, दूसरा अगर डेटा मेरा एक्सेल में है, एसपीएसएस में, या किसी दूसरे फॉर्मेट में, तो देखिए कैसा रीड करेगा। मैं आपके सामने लाता हूँ, देखिए एक्सप्लोर, ये वाला जो ये तीन जो ऊपर और है, इसको क्लिक करिए, ओपन करिए। ओपन करने के बाद देन यू नीड टू गो फॉर दिस एम्प्लॉय डेटा। देखिए एसपीएसएस में फाइल थी मेरी, पूरा डेटा उसने एसपीएसएस में पढ़ लिया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पूरा डेटा एसपीएसएस से जेमोबिन पढ़ गया। देखिए मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज में अगर जाता हूँ तो, और मुझे देखिए, देख रहे हैं साहब, बिल्कुल है ना एसपीएसएस की कॉपी। देखिए यहाँ पे मैंने जेंडर लिया, स्टैटिस्टिक्स देखिए, है? और आगे देखिए, यू वांट कॉन्फिडेंस इंटरवल और एडिशनल स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएगी। ठीक, ये आपने देख लिया। टी टेस्ट में आते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। और मैंने मान लीजिए करंट सैलरी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जेंडर मेरा ग्रुपिंग वेरिएबल है। देखिए यहाँ से देखिए, द वैल्यू ऑफ टी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-2, टी की वैल्यू। और आगे देखिए, नीचे देखिए, मीन डिफरेंस आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। देखिए मीन डिफरेंस की टेबल आ गया यहाँ पर। कॉन्फिडेंस इंटरवल, इफेक्ट साइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अजम्पशंस का टेस्ट करना। क्या चाहिए सर, बताइए। पीपी आपका नॉर्मलिटी के लिए अजम्पशन देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, 11th टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी के लिए टेस्ट हुआ, नॉर्मलिटी टेस्ट, शेपेरो टेस्ट हुआ, सारी स्टैटिस्टिक्स आ गई। आप यहाँ से कॉपी करिए और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉपी करके डायरेक्टली वर्ड में आप पेस्ट कर सकते हैं, जैसे एसपीएसएस में। और आगे बढ़ते हैं सर, अभी सिर्फ एक मेथड और मैं टेकअप करूँ। अच्छा, रिग्रेशन लेते हैं। देखिए रिग्रेशन में आ जाइए, लीनियर रिग्रेशन मैंने किया। आई विश टू प्रिडिक्ट करंट सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ बिगनिंग सैलरी। देखिए, देखिए ये मॉडल बन गया मेरे। आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू, इमेज की वैल्यू आ गई। अब इसमें रिलेवेंट देखिए बहुत सारी चीजें हैं। मॉडल बिल्डर देखिए यहाँ क्या क्या चीजें, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। एजम्पशन चेक देखिए, is a parametric test. You need to confirm large assumption. Normality test देखिए चेक कर लिया आपका। मॉडल फिट में आप आइए, आप एडजस्टेड आर स्क्वायर चाहिए, एफ टेस्ट चाहिए, और भी कुछ चाहिए, सारी चीजें आपके लिए आई। और देखिए मॉडल कोफिशिएंट आप चाहिए, एनालिसिस टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड एस्टीमेट, ये चीजें आपके सामने आ गई। और इस तरह से एसपीएसएस में अगर सेव करना चाहते हैं, एक प्रिडिक्टेड वैल्यू साइड में देखिए, प्रिडिक्टेड वैल्यू, रेजिडुअल्स एंड सो ऑन। बताइए, एसपीएसएस जिन लोगों ने यूज किया है वो इस चीज को समझ सकते हैं। और अब ऐसे ही फैक्टर एनालिसिस के लिए, उसके लिए मैं दूसरा डेटा लेता हूँ, बस 2 मिनट में ये वाला डिस्कशन मैं खत्म करूंगा। एंड ब्राउज, देखिए नया डेटा डेटा मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी चेक वो कहाँ पे है। बहुत बोरिंग हो रहा है क्या, कुछ आवाजें पीछे से आ रही हैं? अगर ऐसा हो तो मैं टॉपिक चेंज कर दूं, बताइए। हाँ, इसी डायरेक्शन में देखिए मैं डेटा दूसरा ले रहा हूँ। हाँ, ये देखिए सारे एसपीएसएस का डेटा है। ये फैक्टर एनालिसिस के लिए देखिए मैं एक डेटा लेता हूँ, ये वाला। देखिए ये वाला डेटा है, फिर शायद इंटरनेट चला गया। तो फैक्टर एनालिसिस में देखिए रिलायबिलिटी मैंने ली।
ठीक है। और ये आइटम्स देखिए मैंने यहाँ पे शामिल किए, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट आ गया। बल्कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा नहीं है, मैं डेटा और दूसरा लेता हूँ आपसे से। हैप्पीनेस की बात सुबह बहुत हो रही थी, हम हैप्पीनेस का एक डेटा लेते हैं। देखिए हैप्पीनेस के स्केल में 21 आइटम्स थे। मिस स्कॉलर जो हैप्पीनेस पे बात कर रही हैं, हम बहुत काम किया है। इवन के अहमदाबाद में तो हैप्पीनेस स्टूडियो चल रहा है, मेरे एक साथी हैं स्कॉलर, वो चला रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। खुश रहिए बस। तो हैप्पीनेस का देखिए हम स्केल की रिलायबिलिटी देखिए देखना चाह रहे हैं, सब एसपीएसए से डिफरेंट आप देखेंगे। देखिए फैक्टर में आइए, रिलायबिलिटी एनालिसिस मैंने की और इसमें 21 आइटम्स हैं। 21 आइटम्स देखिए मैंने क्लिक किए, देखिए क्रोनबेक अल्फा आ गया 0.63। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इससे कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं विदाउट मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा। देखिए एडिशनल स्टैटिस्टिक्स की आपको जरूरत है, तो यहाँ पे देखिए स्केल स्टैटिस्टिक्स है, आइटम स्टैटिस्टिक्स है। हम ये वाला लेते हैं स्ट्रॉन्गबैक अल्फा एक आइटम ड्रॉप, इस वाले को क्लिक कर दीजिए तो देखिए सारी स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है, हर आइटम की रिलायबिलिटी आपके सामने है। अब इसको पढ़ते जाइए, इसका मतलब क्या है कि जहां वैल्यू आपको थोड़ा चेंज मिले, बढ़ती हुई मिले, इसका मतलब है कि अगर इस आइटम को आप रिमूव कर देते हैं तो आपकी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट बेहतर हो जाएगी। अब इसे पढ़ते आइए, पढ़ते आइए, पढ़ते आइए, पढ़ते आइए, आपको कहीं पे चेंज लग रहा है, कहीं पे चेंज नहीं लग रहा है। ओके। अब इसके लिए और एडिशनल हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है। देखिए आइटम ट्रेस कोरिलेशन, ये वाली देखिए। अब ये आइटम नेगेटिवली कोरिलेटेड है विद द स्केल। आइटम नंबर 2 अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूं तो 0.67 हो जाएगी, पहले कितनी थी 63। इसी तरह से आइटम नंबर 5 0.65। एक एक कागज पे लिख लीजिए, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 5, आइटम नंबर 14 एंड आइटम नंबर 17। चार नेगेटिवली रेस्पॉन्स, ये आइटम वैलिडिटी है आइटम की, आइटम टोटल के साथ ये पॉजिटिव होनी चाहिए, इस केस में नेगेटिव है। इन आइटम्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं, देखिए आपकी रिलायबिलिटी क्या होगी। यहाँ एक करेक्शन है, वाई वन आइटम को आपको रिमूव करना होगा, चारों को एक साथ मत करिए। उसकी वजह क्या है कि जब एक आइटम को आप रिमूव करेंगे तो आइटम टोटल चेंज होगा। फिर इज अ पॉसिबिलिटी जो आइटम नेगेटिवली बिहेव कर रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में हम तो मान लीजिए चारों को बोल हटाते हैं क्योंकि हमें डेमोन्स्ट्रेट करना। आइटम 2, नेक्स्ट क्या है, आइटम 5, आइटम 14, आइटम 17 को मैंने देखिए रिमूव कर दिया। और अब देखिए आप ओवरऑल रिलायबिलिटी आपकी क्या होगी, 0.8। और हर आइटम की देखिए इन और अराउंड 0.80, हर आइटम की। आपके सुपरवाइजर साहब तो खुश हो जाएंगे। एक केस में ये भी हुआ है कि 500 का डेटा कलेक्ट की गई, यार जाओ 500 को और लाओ, तुम बताओ कैसा डेटा रिलायबल नहीं है। कंसिडरेशन फॉर द रिसर्च हम देखिए जो पहले 0.6563 के आसपास थे, सब 0.8। देखिए देखिए सब जो एसपीएसएस में करते हैं वो सारी चीजें देखो यहाँ पे हैं। जो एसपीएसएस में नहीं है सर, देखिए वो अप्रिशिएट करेंगे। कॉरिलेशन हीट मैप आप ये देख सकते हो। देखिए टोटल के साथ और इंटर आइटम कॉरिलेशन पूरी मटेरियल एसपीएसएस में नहीं है। एक नजर से आपका एग्जामिनर या जो भी चीज है देखेगा कि आपका टेस्ट कितना कुछ है। तो रिएक्शन कॉरिलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए किस स्टेज पर आप हैं? सर कैन यू, सर अनुपमा आप कंफर्म करेंगे एसपीएसएस को आप यूज करती हैं, ये किस स्टेज, क्या हर चीज नहीं है उस
Yes. हमारे टीचर्स की ओपिनियन है कि मैथ से फ्रीली अवेलेबल है। नॉर्मल इट्स 260 MB ओपन बेयर है। डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी, सारे काम कर रहे हैं। आप थोड़ा लेट आएंगे, देखिए यहाँ पे देखा, देखिए रिलायबिलिटी एनालिसिस, पीसीए, ईएफए, सीएफए, फ्रीक्वेंसीज में तमाम आ रहा है। देखिए रिग्रेशन में, देखिए तमाम सारे के रिग्रेशन आ रहे हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस सारे आ रहे हैं। देखिए टी टेस्ट, देखिए टेस्टिंग हाइपोथेसिस, एक्सप्लोरेशन, और क्या चाहिए सर, लेकिन इससे ज्यादा डेमो भी। अच्छा, मैंने प्रोग्राम ऑनलाइन टीचिंग में किए हैं इस बारे में, मुझे तो फीडबैक अमेजिंग मिली। जैसा इसमें यूज करिए अपने इस तरह के नॉलेज को। पार्टनर अब टेक्नोलॉजी साथ नहीं दे रही, मैं तो नहीं थका हूँ, लेकिन सर उससे सबके लिए तैयार कर रहे हैं। कौन सा करिए ऑनेस्टली, देखिए मेहनत तो कर रहा हूँ मैं यार। ये ऐसी नॉलेज ट्रस्ट में जो कि शायद क्लासों में नहीं मिलेगी। यू कैन मेक इट। क्या लग रहा है, सर ने कम टाइम दिया है ना मुझे। फिर हमारे वेबसाइट, मैं मैं यहाँ मेरे ख्याल से 4 या 5 डिपार्टमेंट में मैं पीएचडी कोर्स वर्क पढ़ाता हूँ। मैं स्पेसेस को बिल्कुल टच नहीं करता, हालांकि मेरे पास 27 वर्जन स्पेसेस मेरे अपने फिगर पर बहुत 1986 से स्पेसेस यूज करता हूँ मैं, 86। यानी वो इमेजिन उस वक्त क्या सीन होता था। आई वॉज वर्किंग, एक महीने में आधा घंटे के लिए बस रोज करता था डेटा एनालिसिस। एक महीने में आधा घंटे के लिए डॉस वर्जन हुआ कर, एफपीएसएस का डॉस वर्जन था। We used to type the command with 95 आया नहीं, आपको सेशन रहे होंगे CSS पर। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है, हमारे इनोवेशन आ जाती है, मेरे स्कॉलर के पास वक्त नहीं है। और दूसरा, रॉन्ग मीन्स को यूज करना ठीक नहीं है। रॉन्ग मीन्स का मतलब क्या हुआ, पायरेटेड एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करें वो गलत है। इट्स ओपन वेयर, आप जैसे इंस्टॉल करेंगे शुरू में देखिए ओपन स्टेट फॉर्म, आप इस तरह से यूज करिए। तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। ये वाली चीज, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप कर सकते हैं, फैक्टर एनालिसिस वगैरह में। इसमें देखिए हमने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के लिए फैक्टर एनालिसिस वाली बात, हम वहां भी जा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सक्लूजन हम आपको एसपीएसएस में दें। एसपीएसएस में सर ये डिटेल डिस्कशन होगा, क्लियर करेंगे। लेकिन टोटलिटी में जो मेरी 5 कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिविटी हमारी ओके हो गई, रिलायबिलिटी ओके होगी,
नाउ थर्ड इज वैलिडिटी। तो देखिए वैलिडिटी हम किस तरह से एग्जाम करते हैं, मैं आपको ये वाला डेटा देखिए आपके सामने लाता हूँ। ये 6 वेरिएबल्स का डेटा है। ये केस स्टडी है एक, इसमें रिसर्चर वाज प्लानिंग ए बाइंग डिसीजन अबाउट दिस केस। आप अगर किसी शॉप पर जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि भाई मुझे टूथपेस्ट दो जिसके अंदर ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हों, तो देने वाला कौन होता है? वो सेमी लिटरेट होता है, अनपढ़ होता है, उसे क्या मालूम है 6 चीजें क्या है। इसी तरह से एम्प्लॉय मोटिवेशन किसी स्केल के ऊपर आप मेजर करते हैं तो इट मस्ट हैव 30 और 35 और 25 आइटम। अगर 25 तरह के मोटिवेशन आप दिलवाएंगे तो कोई नहीं आपको मोटिवेशन का मेजरमेंट कराने देगा। इसका मतलब क्या है? लिमिटेड फैसेट्स या डायमेंशन या फैक्टर्स चाहिए जो आपके डिसीजन मेकिंग में मदद कर सके। ये वही केस स्टडी है, 6 स्टेटमेंट्स हैं। इसके बेस पर सब्जेक्ट द रिसर्चर इज प्लानिंग टू बाय ए बेस बाइंग डिसीजन। इसमें देखिए आप एनालाइज में जाते हैं, मैंने कहा डिटेल डिस्कशन से इसी पर करेंगे। यहाँ डायमेंशन रिडक्शन है, एक्चुअली फैक्टर एनालिसिस ये क्या है? टेक्निक है। 6 स्टेटमेंट है, इनको मुझे कम में करके बताओ यार, जिससे कि मुझे आसान हो सके अपनी बात को कहना। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायमेंशन एनालिसिस में आया और ये 6 पॉइंट्स देखिए मैंने यहाँ पे दिए। कुछ चेक्स हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आप ये 2 अजम्पशंस बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेंट, ये मल्टीकोलिनियरिटी के बारे में आपको राय देगा। मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब क्या है? A item should not be related with any other item. बहुत सारे से रिलेटेड है तो सही मायने में आप इंस्टेंस ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। रियल टाइम सेटिंग्स में इसी बात की देखिए, और बॉयफ्रेंड इज रिलेटेड विद मैन, क्या रेटिंग आप उसकी देंगे। इसी तरह से हर आइटम के बारे में शुड नॉट बी रिलेटेड विद मेनी अदर, मल्टी कोऑर्डिनेटली, तो ये चेक करेगा। और दूसरा टेस्ट ऑफ फॉर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि योर correlation matrix is identity is not identity matrix। identity matrix का मतलब क्या है कि off diagonal correlations are other than 0। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ आइटम का कुछ के बीच रिलेशनशिप होना ही चाहिए। अगर एक आइटम किसी से भी रिलेटेड, आइटम शुड बी रिलेटेड टू सम ऑफ द आइटम, क्योंकि एक इंडिविजुअल किसी एक चीज को ले आगे करता है, देयर नीड सम ग्रुप ऑफ। तो यहाँ 2 कैरेक्टरिस्टिक आपने दी। एंड एक्सपेक्शन, जो एक्सपेक्ट करेगा, जिस तरह से देखिए घर में कटर निकालती है अम्मा, इसी तरह से एक्सपेक्ट करता है। देयर आर डिफरेंट मेथड, ये बहुत पॉपुलर है। स्क्रीन प्लॉट हम देखेंगे, एक्सपेक्शन क्राइटेरिया बाय डिफॉल्ट चलेंगे। रोटेशन के डिफरेंट, रोटेशन का मतलब क्या हुआ? to make meaningful factors, to transform करके उनका यूनिट सेम है। जैसे स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट होता है, इसी तरह से ये चीज होती है, यूनिट सेम हो जाएगा। बहुत पॉपुलर है वेरी मैक्स, आपने ये ले लिया। और यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए आप सॉल्व कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर लोडिंग एंड एक्सप्रेस द कोएफिशिएंट्स बाय वैल्यू। फॉर इसकी क्राइटेरिया इज सैंपल साइज के साथ रिलेशनशिप है। higher the sample size, small coefficient आप सप्रेस करेंगे। हाई सैंपल साइज है तो बड़ा कोएफिशिएंट आपको सप्रेस करना पड़ेगा। मान लीजिए 0.30 मैं लेके चल रहा हूँ, ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सारी एनालिसिस देखिए यहाँ पे मेरे सामने आ जाती है। डिटर्मिनेंट देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.00001 अगर ये वैल्यू उससे ज्यादा है, पॉइंट ज्यादा है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 0.00001, मेरे केस में 0.039 है। इट्स कंफर्म माय डेटा सेट इज फ्री फ्रॉम मल्टीकोऑर्डिनेटरी, मल्टीकोऑर्डिनेटरी नहीं है। दूसरा देखिए, दिस मेजर्स ऑफ द सैंपलिंग एडिक्वेसी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.50, मेरे केस में ठीक है। यहाँ पे हाइपोथेसिस रिजेक्ट होनी चाहिए 0.05 से कम, ये भी मेरी एक्सेप्टेबल रेंज है।
और फाइनली मैं आपके पास जो आ रहा हूँ, लास्ट टेबल पर आ रहा हूँ, ये वाला। जो 6 मेरे स्टेटमेंट्स थे उसमें 2 फैक्टर्स बनाए, 3 आइटम्स एक फैक्टर में होंगे, 3 हो गए। अब देखिए इसमें मैजिक देखते हैं, मैं बात आगे करता हूँ, पहले आइटम पे पढ़ता हूँ। इट इज इम्पोर्टेंट टू बाय दैट प्रिवेंट्स कैविटीज। देखिए वो टूथपेस्ट कैविटीज को प्रिवेंट करे, दिमाग में आपके में फैक्ट आना चाहिए। इसका देखिए, प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके नोट एंड इम्पोर्टेंट नेगेटिव लोडिंग है, आप इसे पॉजिटिव मानिए। पॉजिटिव मानने के लिए क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके इज इम्पोर्टेंट टू बाय ए टूथपेस्ट जो इस चीज का है। पहला आइटम और दूसरा आइटम आपको नहीं लग रहा है एक ही चीज मेजर, और वो क्या है, हेल्दी टीथ। पहला आइटम भी देखिए हेल्दी टीथ को जा रहा है, दूसरा item healthy teeth को जा रहा है। तीसरा देखिए, ए टूथपेस्ट शुड स्ट्रेंथन योर गम्स, पेन उसी के लिए नहीं जा रहा है। देखिए 3 स्पेक्स की जगह अगर एक करेक्टरिस्टिक आप बोलेंगे दुकानदार को, भाई वो मुझे टूथपेस्ट दो जो मेरे गम्स का ख्याल रखे या मेरे टीथ को स्ट्रेंथ दे, तो आसान होगा ना उसके लिए। ध्यान दे लीजिए सर, डिसीजन मेकिंग में देखिए किस तरह से बात जाएगी। ये तो एक बात आई। अब दूसरा देखिए, दूसरा फैक्टर आपको कहाँ ले जा रहा है। दूसरा फैक्टर में देखिए ये 3 आइटम, कंसिडरेशन इन बाइंग ए टूथपेस्ट इज अट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा देखिए, आई प्रिफर ए टूथपेस्ट दैट फैशन करेगा, अट्रैक्टिव बनाएगा, वही तो चीज है। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक ए टूथपेस्ट दैट गिव्स शाइनी, अट्रैक्टिव, शाइनी एंड फ्रेश। ये भी कहीं ना कहीं एक ही करेक्टर है। आप इसको शाइनी नाम दे सकते हैं, अट्रैक्टिव दे सकते हैं। 6 की जगह 2 कैरेक्टरिस्टिक आपकी आ गई, मुझे ऐसा टूथपेस्ट दो और मेरे हेल्थ का ख्याल रखे और शाइन। इवन साउंड हो गया, नहीं हो गया। और इसके बेस पर अगर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आप देखें, यहाँ पे देखिए ये वाली क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ वेरिएंस 73.89%। अब क्या हुआ, आपका डिसीजन मेकिंग स्टैटिस्टिकली साउंड है, वायबल है। ये वैल्यू 40% अबाउट हाईली एक्सेप्टेबल है, हाईली। केस में 74% आ रही है। साइंटिफिक ने सपोर्ट किया ना आपके बाइंग डिसीजन को, फैक्टोरियल वैलिडिटी आपकी कंफर्म हो गई, ऑब्जेक्टिविटी कंफर्म हुई, रिलायबिलिटी कंफर्म हुई, फैक्टोरियल वैलिडिटी कंफर्म हो गई। और भी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी वैलिडिटी, उनको उनके लिए डिफरेंट डेटा सेट चाहिए। फोर्थ वन इज नॉर्म्स, प्रैक्टिकेबिलिटी। तो 5वां नॉर्म्स बहुत बनाने बहुत आसान है। बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे टीचर्स इस बारे में बहुत डिसीजन होते हैं, ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन नॉर्म्स हम नहीं बना पाए। तो देखिए इसी केस में मैंने आपसे बात की, ये वाला डेटा आपके पास रहेगा। तो उसका देखिए यहाँ से स्लाइड है, इसे आप देखेंगे, जो बहुत ही पाइथागोरस प्रमेय के बेस पे था। हाँ, उसके बेस पर था ये, बहुत इसमें डिफरेंट तरह के नॉर्म डिपेंड ऑन नीड की है। एनपीसी की जो बात हम शुरू से कर रहे हैं कि डिफरेंट इंटरवल को लेके इसलिए भी साथ चाहिए। ये बहुत आसान है, और बहुत सारे आप ऑटोमेटिकली आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते हैं। अगर मैं 5 मिनट और देंगे फिर, और अगर मैं देखिए नॉर्म्स कंप्यूट करना चाहूँ, यहाँ पे इसको मान लीजिए मैंने कंप्यूट किया, और यहाँ पर सम V6
6 आइटम्स हैं, मैंने उनका सम कर दिया। मैंने कंप्यूट कर लिया, देखिए कंपोजिट आ गया। अब इस पे जेड स्कोर नॉर्म्स आप कंप्यूट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में जाइए, डिस्क्रिप्टिव में आइए, और यहाँ पे सम का स्कोर आपने ले लिया, और इट इज सेव एज स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू। जेड स्कोर के टर्म्स में आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगे। माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यू विल हैव वैल्यूज लाइक, देखिए ये सारी वैल्यूज आ गई। तो मीन से कौन सा वाला डेटा कितना दूर है, ये सारे उसके बेस पे यू कैन मेक द डिफरेंट कैटेगराइजेशन के। अगर ये वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड को आती है, पुअर परफॉर्मर, राइट पॉजिटिव वैल्यूज राइट साइड को आती है, हायर परफॉर्मर, दैट देन यू कैन मेक द सारी चीजें ऑलमोस्ट हो गई। और फाइनली आते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी को आपको कंफर्म करने के टेस्ट मैनुअल आपका बनना चाहिए, एक पूरा बनना चाहिए इसी डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपसे शुरू से कहा था। मैं कंप्लीट करूंगा। देखिए सर, 25 स्केल्स मैं आपसे हम कर रहे हैं, बस 5 मिनट 5 मिनट। देखिए 25 टेस्ट में डेवलप कर पाया जो एकेडमिक्स में रहते हुए। एकेडमिक बेयंसी स्केल देखिए, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जो हमारे साथ देते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये उससे रिलेटेड था। बस 5 मिनट में ये बात मैं पूरी करूंगा। एकेडमिक बेयंसी, और ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिस है, उनके साथ बनाया था हमने। हमारी अप्रोच क्या रहती है, देखिए नॉर्मली दिस वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मैं उनका एसोसिएट था, और मानस साहित्यों ने पब्लिश किया। वन टाइम रॉयल्टी हमें 10,000 रुपीज वो दे देते हैं, फिर हम उसको चेक आउट करते हैं। भाई 10,000 हमारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इट गोज टू द रिसर्च स्कॉलर। लेकिन पॉइंट है कि द नॉलेज मस्ट बी शेयर विद द यूजर। अगर मेरी अलमीरा का ये इंस्टीट्यूट रहता है तो बेईमानी है। इस तरह से देखिए स्केल्स हमने ये बनाया कैटेगरी। और क्विकली मैं बढ़ूंगा। दूसरा देखिए केयर गिवर, एक कैंसर पेशेंट पे बनाया गया था, मैट्रिक्स ने पब्लिश किया। कंज्यूमर प्रेफरेंस स्केल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में था, ये वहाँ की स्कॉलर थी, उनके साथ पब्लिश हुआ। मैनुअल ऑफ ग्रेटिट्यूड स्टेज पे मोर देन 40,000 रीड इस पे हो चुके हैं। इससे ज्यादा डेटा मेरा जो रैंकिंग आ रही है वो रिसर्च डेट पर ग्रेटिट्यूड स्टेज पे आ रही है। ग्रेटिट्यूड जब वर्ड आने चाहिए तो आपकी इस तरह से देखिए कंफर्म करनी चाहिए, वर्ड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। एक्नॉलेज काइंडनेस विद थैंक्स, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है मेरा या आपका until unless मैं किसी दूसरे की खुशी का कारण नहीं। को अंदाजा नहीं है कि ये आपका बिहेवियर कितनी बड़ी बड़ी परेशानी से आपको बचा सकता है। कैन यू इमेजिन कि आपको किस कदर यू आर ब्लेस्ड, इतने लोगों के पास कुछ भी नहीं। यू हैव बीन चूजन बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, आपके पेरेंट्स की दुआएं हैं, या आपके अच्छे कर्म रहे हैं, या आप अच्छे हैं, इसलिए शायद इस टीम का आप हिस्सा है। काइंडनेस विद थैंक्स, कुरान में एक आयत है, देखिए मुझे आई आला रब्बी हुमा तुकज्जिबान, इसका मतलब ये है, इसको मैंने रिसर्च की है। साइकोफिजियोलॉजिकल ईईजी रिकॉर्डिंग मैंने की सब्जेक्ट्स की, रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही वंडरफुल एक है। इसमें क्या है कि द फेवर्स ऑफ द गॉड वुड यू लाइफ, कीड़ा मकोड़ा हमें और आपको बना दिया हो तो क्या जिंदगी होती है, क्या हमने सोचा है आपने।
हमारा एक हाथ नहीं होता, एक आंख नहीं होती, एक पैर नहीं होता, मैं इस लाइफ भी इस सिटी का हिस्सा नहीं बन पाती, क्या होता? नॉलेज, काइंडनेस, लिमिटेड चीजें हैं, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, जो कि हर एक के पास नहीं। ग्रेटिट्यूड स्केल बहुत ही वंडरफुल स्केल पर है। अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ मतलब देश हुआ। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम ये पब्लिश हुआ। मैनुअल ऑफ इनोवेशन स्केल ये नैक में बहुत इस्तेमाल हो रहा है सर। किसी भी इंस्टीट्यूशन का इनोवेशन जानने के लिए आपको जरूरत पड़ती है, देखिए क्या मतलब आइडिया, किस ऑर्गेनाइजेशन में आइडिया क्रिएशन करने का इंटेलिजेंट लोग हों, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, ना कि प्रॉब्लम इंस्पिरेशन देने वाले लोग हों, क्रिएटिव लोग हों और विजनरी लोग हों, वही इंस्टीट्यूशन एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन होता है। ये बनाया है सर। हाँ, जॉब डिजाइन को लेके आया मैं अहमदाबाद के साथ, पच्चीस वर्क इन्वायरमेंट मेरी पीएचडी के साथ है। साइकोलॉजिकल कैपिटल मेरे स्कॉलर के साथ है। रेजिडेंस स्केल मेरे स्कॉलर के साथ है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, स्पिरिचुअल ग्रुपिंग, स्ट्रेस स्केल, spiritual practices for Muslim, and spiritual values, strategic talent management practices, teachers occupational, teachers self efficacy, सब अच्छे अच्छे पब्लिशर्स ने पब्लिश किया है। आइडेंटिटी फ्यूजन, दरगाह या मंदिर में जाते हैं, वहां पे देखिए हमारे क्या experience रहता है। टॉकिंग एक्सपीरियंस, गर्ल्स मस्ट बी फेमिलियर अबाउट दिस वर्ड। डॉक्टर आईआर दर्ज हुई थी, एक मेरे रिसर्च स्कॉलर ने इस काम को किया था। बोले कि सर मुझे तो इसी पे काम करना है, फैमिली जिंदगी में क्या बहुत क्या- आप सोचिए कितना बंदर के लिए काम रहा होगा। सबका एक्सपीरियंस। आइडेंटिटी ये जामिया इस्लामिया के साथ सेक्सुअल ओरिएंटेशन का स्केल था, ये जामिया इस्लामिया के साथ बना है। ये तो वही आ गया। और लास्ट इज सोशल सपोर्ट स्केल एंड सोशल बिलीफ स्केल, एंड कुछ इसमें अपडेट नहीं थे। ये बताइए क्या मैं डिजर्व नहीं करता ना इतने बड़े काम के लिए? क्या ये बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन परसिवरेंस था, एक फोकस अप्रोच थी, और मैं कर पाया। ये आपकी पेशेंस के लिए, और सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर द नॉलेज। थैंक यू सो मच। और ये पीपीटी मैं शेयर करूंगा। कई एआई एप्लीकेशन रह रही हैं, इसी तरह से आप एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशन है। मैंने सर से रिक्वेस्ट की है, अभी स्कॉलर जो भी रिसर्च जो पर्सन आ रहे हैं वो भी काफी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। दे विल ट्राई टू पुट ओवर टू दिस टेक्नोलॉजी, जिससे कि आपका रिस्क